देखो सामान भाई यही है मेरे पास। ये कनाडा का झंडा लगा हुआ भैया, पता चले ना कैनेडियन जा रहा है कहीं पे। भाई मैं अभी खुर्रम भाई के साथ बैठा हूँ और बात हो रही है कनाडा वर्सेस जो है ना वो सऊदी अरब की कंपैरिजन की। अल्लाह पे तवक्कुल रखो इंशाल्लाह जिंदगी में, और नियत साबुत तो मंजिल आसान। ये देखो गाइस, मैं यहाँ पे जो है ना वो सना के लिए गिफ्ट लेने के लिए आया था, तो गिफ्ट मैंने ले लिया है। इंशाल्लाह वो मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, मतलब बाद में दिखाऊंगा जाके। सोच रहे थे अभी की काश के ऐसे जो है ना ट्रेन स्टेशन पाकिस्तान में भी हो जाते, मगर पाकिस्तानी कनाडा में भी ऐसे ही होती है। मैंने देखा है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी ड्राइविंग नहीं है जैसे, क्योंकि दुबई में आजकल बूम चल रहा है ना प्रॉपर्टी का। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात एंड वेरी वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई गेम कुछ इस तरह है कि इस वक्त मैं हूँ जद्दा स्टेशन पे, और ये है भाई ट्रेन स्टेशन। ये देखो भाई, यहाँ पे मैंने आपको काफी दफा आई थिंक लास्ट टाइम भी मैंने दिखाया था आपको। और भाई ये ट्रेन स्टेशन है। ये ट्रेन स्टेशन हमारे तो एयरपोर्ट से भी बहुत ज्यादा अच्छा है। मतलब हमारे से मुराद पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कनाडा की बात नहीं कर रहा भैया। तो ये गलत मत समझ लेना यार, बहुत सारे लोग फिर कुछ अलग अलग जो है ना चीजें गलत समझते हैं। उनको पूरी तरह से हर चीज वर्ड टू वर्ड समझाना पड़ता है, नहीं भी ज्यादा दिल पे मत लेना। तो बात ये है कि भाई इस वक्त आज मेरा जो है ना जद्दा में लास्ट डे, तो मैं जा रहा हूँ या तो पाकिस्तान और या तो फिर जा रहा हूँ मैं कनाडा। तो आप लोग जो है ना गैस करके बताना। तो गैस करने के लिए यार asharsanaVlogs@gmail.com पे जाके तुम देख लेना, और मतलब कमेंट्स वगैरह कर देना अगर हो सके तो, और नहीं तो कोई मसला नहीं है। अगर चैनल पे नए अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर 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 किया करो। आपके लिए तो फ्री होता है, बट हमारी काफी हेल्प और मोटिवेशन हो जाती है भाई। और बस अब आज मेरा यहाँ पे जद्दा में लास्ट डे है। यहाँ से मुझे एक दो चीज़ें निपटानी है। हम भाई को मैंने बोला था कि आप जद्दा में इधर ही आ जाइएगा, मुझे पिक कर लीजिएगा। उनकी कॉल भी आ रही है, अब चलता हूँ बस। ये देखो सामान भाई यही है मेरे पास। ये कनाडा का झंडा लगा हुआ भैया, पता चले ना कैनेडियन जा रहा है कहीं। और ये आबे जमजम है इसके अंदर, और इसके अंदर जो है ना वो ये तो हैंड कैरी है। तो भाई ये गेम है, और बस अब चलते हैं यहाँ से। कुछ मुझे जो है ना एक गिफ्ट लेना सना के लिए। मैंने सना को कुछ नहीं बताया, कसम खुदा की, अल्लाह वादा कुछ नहीं बताया। और ये वीडियो जब मतलब एडिट हो रही होगी तो डेफिनेटली सना को पता चल चुका होगा, और मगर अभी सना को कुछ नहीं पता। ये सरप्राइज है, मैं उसके लिए क्या लेने जा रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है। अब देखो मैं क्या ले पाता हूँ क्या नहीं ले पाता। खैर मेरे इरादे तो बड़े बड़े, ख्वाब बड़े बड़े देखे हैं, तो आगे देखते हैं कि पूरे होते नहीं पूरे होते। वैसे अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने ख्वाब देखे अब तक वो सारे पूरे अल्लाह ताला ने करा दिए। आगे भी अल्लाह ताला करा देगा। अल्लाह पे तवक्कुल रखो इंशाल्लाह जिंदगी में, और नियत साबुत तो मंजिल आसान। ये हमने बचपन में सुना था और वाकई में ऐसे ही होता है। तो बस अब चलते हैं, और खुर्रम भाई देखते हैं कि आए कि नहीं आए। नहीं तो फिर जो है ना थोड़े लेट लतीफे इधर उधर जो है ना गाड़ी तेज चलाते हैं। ये वैसे इनको बोलूंगा, और सही नहीं है, अच्छी बात नहीं है गाड़ी तेज ज्यादा चलाना। सऊदी अरब में वैसे जो है ना ड्राइवर ओवरऑल बहुत रैश करते हैं। यहाँ पे रैश ड्राइविंग होती है। बंदा अगर आ जाए ना ट्रांसपोर्ट का, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा में भी ऐसे ही होती है, मैंने देखा है। मतलब बहुत ज्यादा अच्छी ड्राइविंग नहीं है, मगर ऑस्ट्रेलिया में जो सख्ती है ना, मतलब वो भाई नेक्स्ट लेवल सख्ती है। एनीवे बस अभी कनाडा ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं है, अभी तो हम इस वक्त सऊदी अरब में। तो देखते हैं खुर्रम भाई आ गए होंगे बाहर इंशाल्लाह, बाकी बातें बात। सोच रहे थे अभी की काश के ऐसे जो है ना ट्रेन स्टेशन पाकिस्तान में भी हो जाते, मगर पाकिस्तानी हमारे जो इदारे हैं उनको जो है ना खाने पीने से और जो है ना अपनी प्रॉपर्टियां बनाने से ही फुर्सत नहीं है। इस तरह की चीज तो कभी भी पाकिस्तान में नहीं बन सकती, जबकि यहाँ से 3-4 ही घंटे का फासला है, और ये तो हमसे कौम बहुत पीछे थी अरबियों की, और उसके बावजूद भी यह हाल है। ऑल दो कि मैं आपको एक बात बता दूं, मतलब ओवरऑल मैंने देखा है कि जो है ना वो यूएई वाले जो है उन्होंने अपने आप को बहुत चेंज कर लिया है, और एज कम्पेयर टू सऊदीया वाले अभी भी काफी जो है ना वो रूड है। मैं मक्का मदीना की बात नहीं कर रहा, ये होली प्लेसेस हैं, तो मतलब इसको थोड़ा मिक्सअप मत कर देना। तो वो एक अलग बात है, मगर ओवरऑल सऊदी कौम मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा रूड है, और इंग्लिश तो मतलब उनको बोलना तौहीन समझते हैं। खैर एनीवे वो एक अलग बात है, ये चीजें हैं। मगर ये कि सर्विसेज जो है ना वो, मगर इस दफा जो मेरा होटल था बहुत अच्छा था, और सर्विसेज भी उसकी बिल्कुल ठीक थी, मगर जो लास्ट टाइम वाला था उसकी सर्विसेज बहुत मतलब ऊपर नीचे थी। एनीवे तो यहाँ पे जो है ना वो लोगों को खली मतलब ज्यादा जो है ना वो इंग्लिश बहुत कम समझ में आती है। उससे बेहतर ये है कि पाकिस्तानी भी होते हैं, मगर पाकिस्तानी यहाँ पे जो है ना भीख बहुत मांग रहे हैं। तो एनीवे ये मतलब ऊपर नीचे हर जगह की चीजें होती है, मगर मैंने यूएई को देखा है डेवलप। तो बाहर वाले जो होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले हो गए, कनाडा वाले हो गए, अमेरिका वाले हो गए, और यूके वगैरह इधर उधर वाले हो गए, तो वो लोग पूछते रहते हैं कि यार मतलब ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अगर कंपेयर करें यूएई को और सऊदी अरब को। तो मैं कहूंगा कि भाई अगर आपको यूएई के अंदर अपॉर्चुनिटी कोई मिलती है अच्छे पासपोर्ट के ऊपर और अच्छी जॉब स्किल के ऊपर, तो आप गो फॉर इट। क्योंकि सऊदी अरब जो है ना अभी काफी थोड़ा पीछे है। अगर सिर्फ होली लैंड की बात करें वो एक अलग बात है, ऑब्वियसली वो तो उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, मगर आप यूएई से यहाँ पे हर 2-3 महीने बाद आके जो है ना उम्रा वगैरह कर सकते हो, डेफिनेटली उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मगर जो कैनेडियन पासपोर्ट होगा ना, अगर आप कनाडा से हो, तो वो यहाँ पे जो है ना आपकी बहुत जबरदस्त पोटेंशियल को अनलॉक कर देगा। यूएई की मैं बात कर रहा हूँ, तो यूएई में इस वक्त बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है, आगे चल के बहुत जदीद हाईटेक सिटी बनने जा रहा है वो इस वक्त। और वो समझ लो पेरिस, लास वेगास, टोरंटो, सिडनी, ये वो सबको जो है ना वो न्यूयॉर्क को
आगे चल के मुझे लगता है बीट कर देगा। तो ओवरऑल मुझे अच्छा लगता है, बस बाकी मुझे आइडिया नहीं है उस चीज़ का। और ऑब्वियसली ज़ाहिर है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बात अलग होती है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के पासपोर्ट पे बात अलग होती है। आपको हमेशा जो है ना एक सेफ्टी होती है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। जब अगर कुछ मसले मसाइल आया, रिसेशन आया दुबई में या कुछ भी हुआ ऐसा, तो आप जो है ना सीधा अपनी फ्लाइट पकड़ के अपने मुल्क वापस चले जाओगे। सो विच इज़ नॉट टू बैड। और स्किल वाले लोग जो है ना दुनिया में हर जगह काम करते हैं और काम कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। भाई देखो, अल्लाह का शुक्र है खुर्रम भाई आ गए। और ये बेचारे जब से मैं आया हूँ जो है ना लगे हुए हैं खिदमतों में। अल्लाह ताला इनको इसकी इजाज़त देगा और इनके लिए मैंने दुआएं तो बहुत की हैं। बाकी इंशाल्लाह अब आप लोग कनाडा आइएगा तो अब अगली मुलाकात इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर वही होगी। फिट आ गया। भाई मैं अभी खुर्रम भाई के साथ बैठा हूँ और बात हो रही है कनाडा वर्सेस जो है ना वो सऊदी अरब की कंपैरिजन की। तो मैं खुर्रम भाई से पूछ रहा था कि यहाँ पे नॉर्मल यूटिलिटीज के बिल कितने आ जाते हैं। तो बता रहे हैं कि पिछले दिनों में तो कितने आते थे, 250 आते थे, मतलब पहले की कोविड से पहले की बात है। और अब जो है वो कितने आ जाते हैं अगर 2 एसी आपके चल रहे हैं, मतलब ऑन एंड ऑफ? 500-600 रियाल हो गया। 600 रियाल का मतलब हो गया कितने, $300? नहीं, $200। $200 मतलब सिर्फ बिजली का बिल। और पानी का बिल? पानी नहीं है यहाँ पर, पानी का बिल नहीं है। पानी का बिल नहीं है। और गैस? गैस पहले जैसे यहाँ पर वो सिलेंडर आता था 15,000 का, अब वो मेरे ख्याल से तो गैस यहाँ पे नेचुरल गैस नहीं है? अच्छा, मतलब कभी भी नहीं है? सिलेंडर लेके आता है। बताओ ये कि ऐसे कैसे, बहुत मतलब महंगा हुआ ना, पहले 15,000 का था, अब वही सिलेंडर 22,000 आती है। तो 22 रियाल का जो है वो कितने दिन चलता है? वो 2 हफ्ते चलता है। और इंटरनेट यहाँ पे कितना है? 287 है भाई। 287 पर मंथ, मतलब कितने हो गए? $100 हो गए, ऑलमोस्ट हाँ $100 हो गए। सो अगर मैं अपने बिल की बात करूं तो मेरा कनाडा में जो कैलगरी का बिल आता था, क्योंकि मैं पहले कैलगरी में ही रहा हूं, अभी जो यूटिलिटीज में देता था, तो तकरीबन 350 से 380 के दरमियान आता था, जिसमें पानी, बिजली, गैस, ये तीनों चीजें होती थी। और मैं इंटरनेट की जो देता था पर मंथ, वो हाई स्पीड इंटरनेट था मेरे पास, वो मैं देता था $60 पर मंथ। तो $60 पर मंथ कितने होगा सऊदी रियाल में अगर बात करें? 150 भी नहीं होगा ना, तकरीबन 150। तो मतलब आधा है यहाँ पे इंटरनेट। और वहाँ पे मतलब कनाडा में सस्ती चीजें। और हम लोग वहाँ पे जो हीटर वगैरह है, वो जो हीटिंग वगैरह था, वो हमारे टाउन हाउस में 24 घंटे चलता था सर्दियों में। यहाँ पे ये है कि ये लोग भी एसी भी काफी है, 24 घंटे ही चलता होगा, 1-2 आपके एसी, मगर आपका सेंट्रली एयर कंडीशन नहीं है ना, आपके जो है वो स्प्लिट वगैरह लगे हुए हैं एसी। तो जहाँ जिस कमरे में जाते हैं वहाँ पे ऑन कर लेते हैं। मगर हमारे उसमें ऐसा नहीं होता, कनाडा में उसमें ही होता है कि भाई ज्यादातर जो है ना वो हीटिंग सिस्टम जो होता है वो सेंट्रली होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, पूरे घर में एक ही जैसा माहौल रहता है, चाहे आप वॉशरूम में हो, किचन में हो, कमरों में हो, लाउंज में हो, कहीं पे भी हो। इवन जो मेरा ड्राइव वे था कैलगरी के अंदर, वो भी हीटेड था। इंशाल्लाह आगे का इरादा भी यही है कि टाउन हाउस देखते हैं कि कहाँ मिलता है, मिल्टन में मिलता है, मिसिसागा में मिलता है। प्राइस तो बहुत ज्यादा हाई है, बट मैंने सोचा कि छोटा मोटा आपको जो वैल्यू होती है एक वीडियो की, वो एक प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो सोच रहे होते हैं कि सऊदी अरब में जाके इस तरह। और अगर यहाँ की मैं रेंट की बात करूँ तो अब पहले के मुकाबले में खुर्रम भाई कितना 2 बेडरूम का अपार्टमेंट यहाँ पे कितने का मिलता होगा? तो कितने तक का मिलता होगा यहाँ पे जद्दा में? 20,000 रियाल पर एनम, 20,000 मिनिमम है मतलब। और अगर आपका जैसे इलाके में है, अगर अच्छा आपका जैसे बड़ा अपार्टमेंट है, तो वो तक 40,000 रियाल पर एनम के हिसाब से। तो अब आप लगा लो तकरीबन 3,500 रियाल हो गए पर मंथ, 3 से 3,500 रियाल पर मंथ हो गए रेंट 2 बेडरूम का। और अच्छा अगर बड़ा अपार्टमेंट है आपका जिसमें लाउंज वगैरह भी है, पार्किंग वार्किंग भी इंक्लूडेड है, तो पार्किंग अंडर कवर होती है या फिर आउटडोर होती है? कुछ आउटडोर है, कुछ बिल्डिंग। अब नई बिल्डिंग जितनी बन गई उन्होंने मतलब नीचे बेसमेंट में आपको पार्किंग है। पुराने जो बने उनकी भारी होती है पार्किंग। सही। चलो मैंने कहा कि कंपैरिजन बता देता हूँ, जो छोटा मोटा होता है तो उससे काफी लोगों को हेल्प हो जाती है। अच्छा, एक और आपसे सवाल ये है, और सवाल ये है कि आप सऊदी अरब में क्या प्रॉपर्टी यहाँ पे खरीद सकते हैं? प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं मेरे ख्याल से। अब ये फ्लैट ले सकते हैं अपना, कुछ उनकी है लिमिटेशन क्या है। तो अपार्टमेंट ले सकते हैं या फिर आप लैंड भी ले सकते हैं? अपार्टमेंट ओके, सही। तो उसको आप बेच सकते हैं? बेच सकते हैं, लेकिन फिर आपको खरीदेगा कौन? हाँ, ये बात भी है कि अगर किसी को पता होगा कि आप छोड़ के जा रहे हैं तो जाहिर बात है आपको मिलेगी। आप तभी जाएंगे, मतलब बेचेंगे तब आप छोड़ के जा रहे हैं। जब आप छोड़ के जा रहे होंगे सऊदी अरब तो। हाँ, जैसे क्योंकि दुबई में आजकल बूम चल रहा है ना प्रॉपर्टी का, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लेता हूँ कि यहाँ पे मतलब खरीदो फरोख्त और ये सब चीजें हो जाती हैं यहाँ पे? यहाँ पर या अभी भी कंजर्वेटिव माहौल है थोड़ा, है ना यहाँ पे भी? अभी वो बात नहीं है जैसे यूएई के अंदर है।
कर रहे हैं ये लोग, कर रहे हैं इसको काम। आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, मगर थोड़े ये सऊदी वाले जो हैं थोड़े ये स्लो हैं। वो तो माशाल्लाह हो जाए कुछ अच्छा इंशाल्लाह। चलो तो है। So guys, हम लोग अपने पहले स्टॉप पे आ गए जहाँ से हमें कुछ लेना था, तो सना के लिए, और यहाँ से कुछ लेते हैं और उसके बाद फिर आगे की तरफ निकलते हैं। जी देखो गाइस, मैं यहाँ पे जो है ना वो सना के लिए गिफ्ट लेने के लिए आया था, तो गिफ्ट मैंने ले लिया है। इंशाल्लाह वो मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, मतलब बाद में दिखाऊंगा जाके। और यहाँ पे बस उसकी मैं रसीद ले रहा हूँ, और ये गिफ्ट मैंने ले लिया सना के लिए। और काफ़ी अर्से से मैंने ऐसी कोई चीज़ ली नहीं थी गोल्ड की, तो गोल्ड की चीज़ ली है इंशाल्लाह इस दफ़ा, और सरप्राइज कर दूंगा। अभी तक मैंने बताया भी नहीं है सना को कि क्या लिया है। अभी बस खुर्रम भाई की शादी खड़ा हूँ, उसके बाद अब क्या प्लान है हमारा इसके बाद। ये देखो भाई हमारा खाना आ गया, ये आया है। क्या क्या आपने क्या ऑर्डर किया खुर्रम भाई? सर एक मकबूल है इनका चिकन, और दूसरे को दूसरा क्या है इसमें? दुर्बिया वो ग्रिल है सर। ग्रिल है, ओके। उसके साथ फ्रूट है, वो तंदूरी है। ये देखो भाई ये खास वो होती है सऊदीया की, मैंने देखा है लोग यहाँ पे। ये देखो भाई हमने खाना जो है ना फोड़ फाड़ के बराबर कर दिया हमने, और ये भी अच्छी है, बिल्कुल बिरयानी राइस जैसी है ये। और ये आई थिंक पुलाव बिरयानी के बीच की कोई चीज़ है, तो दोनों ही चीज़ अच्छी हैं, ये भी अच्छी है और ये भी अच्छी है। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमने लंच कर लिया है। नॉर्मली मैं लंच करता नहीं हूँ, बट ये कि मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो मैंने सोचा यार चलो लंच तो कर ही लेते हैं। और फिर इनके साथ खुर्रम भाई के साथ भी आखिरी में जो है ना टाइम है, तो उन्होंने कहा कि यार चलो लंच कर लेते हैं। एनीवे तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है। जितना भी एहसान मतलब हो अल्लाह ताला का, वो कमी है, जितना भी शुक्र अदा करूँ तो अल्लाह ताला ने ऐसे जो है वो लोगों से मिला देता है आपको कि मुखलिस लोग दोस्त बन जाते हैं आपके। तो बस अब यहाँ से जो है वो खुर्रम भाई के घर जाएंगे, वहाँ से चाय वाय पीने का आई थिंक वो है। मैं तो बोल रहा था कि यार मुझे एयरपोर्ट ही छोड़ दे, बस निकल जाऊँगा मैं यहाँ से, डायरेक्ट बैठ जाऊँगा, मसला नहीं है। बट ये कि अब इनके घर जाते हैं और वहाँ से चाय शाय पी के और फिर निकलते हैं। 2 hours later. तो भाई अब हम लोग आ गए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे, जो कि है अल्बैक भाई मैं लेके जा रहा हूँ अपने घर वालों के लिए। तो अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। हाँ जी गाइस, तो बस अब हम लोग यहाँ पे एयरपोर्ट पहुँच गए, खुर्रम भाई छोड़ने के लिए आ गए। और बस अब यहाँ से अब हम सामान उठाते हैं अपना। ये तो भाई बैग उठा ले, ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बगैर तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। और ट्रॉली देखते हैं किधर है। और जब आप वापस जा रहे होते हैं जद्दा से, सऊदी अरब से कहीं से भी, तो आपको एयरपोर्ट पे ही, चाहे वो ये हो जद्दा का हो या फिर मदीना वगैरह का हो, एयरपोर्ट पे आपको आबे ज़मज़म मिल जाता है यहाँ पे। और ये आई थिंक 8 से 10 रियाल का मिलता है। अभी मैं जब लेता हूँ तो फिर बताता हूँ आप लोगों को कितने का मिला है इस दफ़ा। लास्ट टाइम आई थिंक 8 या 10 रियाल का मिला था मुझे। लास्ट टाइम कितने का मिला था आपको याद है? 8 रियाल का था शायद, 10 का था, हैं 9.5 रियाल का था। अब देखते हैं कि कितने का हुआ होगा। 12.5 का हो गया। हाँ देखें, ये देखिए 12.5 रियाल का हो चुका है, 12.5 रियाल का हो गया एक। अब देखते हैं कि लास्ट टाइम हमें एक ही इन्होंने अलाउ किया था, है ना, एक पर पर्सन पे एक ही होता है। तो गाइस अल्लाह का शुक्र है, मेरा वो हो तो गया है, वेट वगैरह हो गया। आई थिंक 27 किलो वेट था, क्योंकि मैंने हराम वगैरह डाल दिया था, उसमें कुछ और भी डाल दिया था। अब यहाँ पे अब जमजम ड्रॉप करते हैं और बस निकलते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है 25 kg उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जो 23 वैसे अलाउ होता है, बट फिर भी 25 उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो थैंक यू खुर्रम भाई। ये बैगेज क्या है मेरे, है ना? ये बैगेज होगा, जमजम होगा, 2 होंगे। हाँ 2 है, सही है। अच्छा थैंक यू खुर्रम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
और फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप कनाडा आइएगा, चक्कर लगाइएगा, फिर वहाँ पे मुलाकात होगी आपसे। चले, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। शॉर्ट ट्रिप था लेकिन मजा बहुत हाँ, शॉर्ट ट्रिप तो मगर अच्छा रहा, सब जितने भी काम थे वो अल्लाह के शुक्र से सारे पूरे हो गए, मुलाकात भी हो गई आपसे और आपने टाइम भी निकाला, थैंक यू सो मच इसके लिए। इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो मिलते हैं, आप जरूर चक्कर लगाएंगे कनाडा और हमारे मेहमान बन के रहिएगा इंशाल्लाह। चलें फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सो गाइज होपफुली आप लोगों को आज का व्लॉग जो है ना अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। भाई चैनल पे नहीं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर किया करो। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।